श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो आज की विषय है वेदांत, और वेदांत की मूल विषय में हम आ रहे हैं और शुरू करते हैं वेदांत सार। हमारी भारतीय दर्शन में दो प्रकार की मत को ज्यादा महत्व दिया गया है। एक महत्व दिया गया है आस्तिक दर्शन को और दूसरे दिया गया है नास्तिक। आस्तिक क्या अर्थ क्या होती है, यानी जो ईश्वर के ऊपर मान्यता रखता है, और नास्तिक यानी जो ईश्वर के ऊपर मान्यता नहीं रखता। ये इसका साधारण अर्थ है। पर भारतीय दर्शन में आस्तिक के अर्थ ही कहा जाता है कि जो वेद की प्रामाण्यता को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो लोग वेद की प्रामाण्यता को और वेद अपौरुषेय है ऐसा जो लोग इसका खंडन करते हैं मत का, ऐसे मत खंडन को नास्तिक दर्शन में आता है। वस्तुतः हमारे जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन में मूलतः तीन प्रकार जो मत है उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। कहते हैं भगवान स्वयं नारायण ने कपिल मुनि का अवतार लिया था, और उसका अवतार में उसने शंख दर्शन का रचना किया। श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय में आती है सांख्य दर्शन के विषय में। उसने भगवान ने भी कपिल को श्रेष्ठ दर्शन का, श्रेष्ठ मत का, सांख्य मत की दर्शन का श्रेष्ठ का आख्या वहां पे दिया गया है। तो कपिल हो गई सांख्य दर्शन की प्रवक्ता। ऐसे करके सांख्य दर्शन की दो भाग हो जाती है। एक हो जाती है सांख्य दर्शन जिसका रचयिता था कपिल, महर्षि कपिल, और दूसरे वही सांख्य से एक पाठ निकल आती है, वो आती है योग दर्शन। हमने बहुत सारे लोग ने ऐसा देखा है कि महादेव यानी पशुपति के जो मुद्रा में बैठे हैं वो योग मुद्रा में है, पद्मासन में बैठे हैं, उसे भद्रासन कहते हैं। यानी उनकी दोनों पैर बीचों बीच युक्त करके वो ऐसे बैठे हैं भद्रासन में, और स्वामी मुद्रा में उसकी आंख है। ये है योग का लक्षण, यानी अंतरात्मा को देखना और बाहर को भी एक साथ देखना। ये जो अंतर और बहिर्मुखी जो दृष्टि है इसे कहते हैं योग साधना। तो ऐसे जो रूप हम लोग ने देखे हैं महादेव का, ये जो कॉन्सेप्ट आया वो महर्षि पतंजलि योग दर्शन का उसमें कॉन्सेप्ट ले आए, और उसमें आत्मा कैसे कैसे परमात्मा तक जा सकती है मनुष्य, यानी सृष्टि का शुरू से लेकर लय तक ये जो स्थिति है उसका पंचभूत से उसका जुड़ना, पंचभूत से सूक्ष्म देह से लेकर स्थूल शरीर का रचना, और वही स्थूल शरीर पंचभूत में विलीन हो जाना। ये जो पूरा चक्रकार है, जो सिस्टम, ये पूरा योग दर्शन में दर्शाया गया है। और मनुष्य सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की योग से जब ईश्वर का अनुभूति करता है, ब्रह्म का स्थिति का अनुभूति करने लगता है, तब उसे परमात्मा का ज्ञान अपने अंतरात्मा में होता है। ऐसा प्रकार का जो प्राणायाम, व्यायाम, प्रत्याहार, योग, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार की मुद्राएं के सहित जो सृष्टि चक्र का जो ज्ञान अपने आप में ले लेता है उसे योग का मार्ग कहा जाता है। तो ये समस्त चीज वेद से विषयभूत है, और यही करके सांख्य या योग का दो भाग आ जाते हैं, महर्षि कपिल और उसके बाद पतंजलि। और एक आती है मीमांसा। ये मीमांसा दर्शन भी वेद का अनुसरण ही करते हैं। एक होती है पूर्व मीमांसा और एक होती है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का जो रचयिता है वो है महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का जो रचयिता है वो है बादरायण। तो हम आज जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, वेद की जो अंतिम भाग है वो है वेदांत। तो महर्षि बादरायण ने यानी जो ब्रह्म सूत्र का और श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और जो भागवत का जो रचना की है उनकी प्रस्थानत्रयी, इनके साथ इसको प्रस्थानत्रयी माना जाता है। और इसके साथ जो वेदांत के लास्ट भाग, वेद की लास्ट भाग, यानी चारों वेद की अपने अपने उपनिषदों की जो अंतिम भाग का जो मूल ज्ञान है उसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है।
जो महर्षि बादरायण से लिखी गई। और आती है न्याय। न्याय भी, न्याय शास्त्र भी बहुत कठिन शास्त्र है। और इस जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन का भी दो भाग है जो वेद को प्रामाण्यता मानते हैं, जिसमें एक आती है न्याय और दूसरी आती है वैशेषिक। न्याय का जो रचयिता है वो है महर्षि गौतम, और जो वैशेषिक का रचयिता है वो है महर्षि कणाद। ये तो गया आस्तिक दर्शन। इसके बाद जो परंपरा चला, ब्रह्म सूत्र से लेके जो परंपरा चला, वो आचार्य शंकर ने महाभाष्य में उसका समस्त जो कर्मकांड की, जितने कर्मकांड की भाष्य और वेदांत की महाभाष्य में उसने लिखे थे, उसमें एक ही कहा था आदि गुरु शंकराचार्य के कि जगत मिथ्या है, प्रपंचमय है, मोहग्रस्त है, और हर जगत का एक न एक समय नष्ट होना ही है। जो चिरंतन सत्य आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा के साथ अगर कोई सामंजस्यता कर सकता है तो उसको उन स्थिति में, उसका स्थूल शरीर की स्थिति में उसका साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म के साथ साक्षात हो जाता है। तो बाद में आदि गुरु शंकराचार्य के बाद बहुत सारे आचार्य आए जो जिसमें अद्वैत तत्व की खंडन किया गया, और उसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसको हम देख रहे हैं वो कैसे मिथ्या हो सकती है। तो इसके विषय में बहुत तर्क वितर्क रहा, पर आदि गुरु शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है उसको अभी तक कोई ऐसे करके खंडन नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो आदि गुरु शंकराचार्य के जो विषयभूत बात है ये वेद का मर्मज्ञ है, उपनिषद का सार है। तो इसीलिए इसका खंडन करना बहुत ही मूर्खता ही होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का सिद्धांत है जो वेद के साथ जुड़ा हुआ है और उपनिषद का वो शुद्ध ज्ञान है, जिसको खंडन करना सहित तो भूल ही होगी। तो इसीलिए वेदांत पढ़ना बहुत आवश्यकता माना जाता है, और गुरु की, सदगुरु के सानिध्य में वेदांत का दर्शन का ज्ञान वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राप्ति होती है शिष्य में। तो हम लोग इसी का थोड़ा आगे जाएंगे। और दूसरी बात हम कह रहे थे नास्तिक दर्शन के विषय। नास्तिक दर्शन जो है वो वेद की प्रामाण्यता को नहीं मानते। जैन दर्शन महावीर से लेके, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध लेके, और चारवाकियों, इन लोग तो चारवाक को तो छोड़ दो, जीवन शैली को ही इन लोगों ने कहा है कि ग्रीन करके भी घी पीना चाहिए, ऐसे इन लोगों का मननशीलता है, चिंताधारा है। तो इस प्रकार का आस्तिक दर्शन भी हमारी भारतीय दर्शन में आता है। तो हम चलेंगे उस दर्शन की ओर जो हमारी वेद की प्रामाण्यता को मानते हैं। आइए तो हम लोग उसी दर्शन की ओर चलते हैं। अर्थतोऽयपदयानन्दनतीत अद्वैत भानत गुरुणारध्य वेदांत सारं बखे यथामतिः। अर्थ तो अप्याद्वयानंद, दयानंद अतीत अद्वैत भानत, यानी इसका अगर अन्वय किया जाए तो ऐसा होती है, अतीत द्वैत भानत, अतीत द्वैत भानत, यानी जब द्वैत बोध का पूरा चिंतन चला जाए, यानी तुम और मैं, त्वम असि, तुम और मैं में जो फर्क, भगवान और मनुष्य में, इंसान में जो फर्क, ऐसा द्वैत भाव जब चला जाए, इस प्रकार का जो स्थिति आ जाता है, अतीत द्वैत भानतः अर्थतः, पहले बोला था अर्थतप्याद्वयानंद अतीत द्वैत भानतः, तो अतीत द्वैत भानतः, फिर अर्थतः, फिर अप्या यानी अपि, अपि अव्यय, अद्वयानंद। तो पहला श्लोक का ही अन्वय निकलता है, अतीत द्वैत भानत अर्थत अपि अद्वयानंदन। फिर दूसरे श्लोक का अर्थ है, गुरु नारद्य वेदांत सारम व्याख्य यथामिति, व्याख्य यथामति, इसका अन्वय होती है गुरुन आराध्य यथामति वेदांत सारम व्याख्ये। तो इस पूरा अन्वय की हम लोग अनुवाद करेंगे और इसकी मनन करेंगे। जब मनुष्य की द्वैतवाद चला जाता है, उस स्थिति का नाम होती है अद्वयानंद, यानी अद्वैत, जहां पे द्वैत का कोई स्थिति नहीं है, भारसम्मता नहीं है, जहां पे तू और मैं में कोई फर्क नहीं है, तू और मैं ये दोनों एक ही है। ऐसा तू यानी ओ ईश्वर, और मैं यानी मैं, यानी उत्तम पुरुष फर्स्ट, और भगवान ये प्रथम उत्तम पुरुष, और ये प्रथम पुरुष, ये दोनों का जो कर्ता और उत्तम पुरुष यानी मैं, अहम आवाम वयम, हम, मैं, हम सकल, हम लोग, और फर्स्ट पुरुष यानी भगवान जो करता करवाता है, जिससे करता है,
वो करता सबको करवाता है, ऐसा इसके साथ हमारी कोई अभेद नहीं है। ऐसा जब स्थिति होती है इसे कहते हैं अद्वयानंद। इसमें कोई द्वैत भाव नहीं है। वो गुरुदेव अद्वयानंद की आराधना करता है। कौन? वो गुरु जो तुम्हें अद्वैत का ज्ञान दे रही हैं, वो गुरु उसी अद्वैत भावना का ही सिद्धांत को मानते हैं और उसी ब्रह्म स्थिति में ही वो रहते हैं। ऐसा गुरु के ज्ञान के अनुसार जो पाठ निष्कर्ष होती है, वही निष्कर्ष यानी जो सार है वही सार है वेदांत। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब आते हैं इसका मनन के विषय में कहेंगे। ये जो ऊपरी भाग की जो हमने जो श्लोक पढ़ा है, इसमें जो लिख रहा है ग्रंथ वेदांत सार को, उसने अपने गुरु का आराधना किया है। इसका अर्थ है कि गुरु वंदना की आवश्यकता क्यों है? गुरु वंदना का आवश्यकता क्यों है? पहले तो एक हम लोग जानते हैं मंगलाचरण, कि शास्त्र में कोई प्रकार की निबंध करने की समय कोई प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, ऐसी मान्यता रखते हुए जगदीश्वर का जो मंगल स्तुति किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो ऐसे मंगलाचरण की जगह पे यहाँ पे गुरु स्तुति हो रही है वेदांत सार में। इसमें क्यों आवश्यकता है, इसकी ओर हम चलेंगे कि गुरु का वंदना क्यों हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंतर की श्रद्धा और भक्ति। अंतर की श्रद्धा और भक्ति इसमें सन्निहित है। तो प्रश्न उठता है कि गुरु पूजन की सार्थकता क्या है, गुरु को क्यों पूजे? तो इसके उत्तर बहुत ही सुंदर कहा गया है, जहां पे बोल रहा है गुरु एक अंग होता है। जैसे हमारी मन हमारी अंग प्रत्यंग को अनुशासन करता है। जैसे शरीर में कहीं भी जगह पे कोई मच्छर बैठ गया या कोई भी बाहरी हिस्सा की कोई भी रुकावट आके, जैसे कोई धूल आके चाक में गिर रहा है, तो बुद्धि तुरंत कहता है, मन तुरंत बुद्धि कहता है कि आंख बंद कर लो। हाथ में मच्छर बैठ रहे तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है कि हाथ जाके मच्छर के ऊपर प्रहार करो। तो ऐसे अंग का कर्म होती है। तो गुरु एक अंग है जो विद्या प्राप्ति की जरिया है। बिन गुरु भजन ना होए, भजन गुरु के बिना होता नहीं है, और ज्ञान का प्राप्ति भी गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु का सिर्फ अर्थ यहाँ पे ही नहीं रुक जाता कि मंत्र कान पे देके छोड़ देना, उसके बाद भी बहुत सारे कर्म रह जाता है। गुरु को अपने सानिध्य में रख के, अपने अनुशासन में रख के शिष्य का निरंतर पाठ, निरंतर उसका ज्ञान का उत्कर्षता को वृद्धि करवाना, ये सारी चीज गुरु की दायित्व में आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्या प्राप्ति की एक जरिया होता ही अंग, वो अंग क्या है? गुरु। और यह पे मूलतः विद्या के विषय में जो कहा गया है, ये विद्या है शास्त्र की प्रतिपाद्य विषय, यानी वेदांत। वेदांत का जब उत्कर्षता, वेदांत का जो प्रतिबद्ध विषय वो है यहाँ पे विद्या। निष्ठा और निर्दिष्ट अध्ययन, जो गुरु के समीप पे आके वेदांत का ज्ञान ले रहा है, उसका निष्ठा और विद्या में ना आना वाला रुकावट यानी निर्विघ्न से संपूर्ण हो जाए, ऐसा मान्यता गुरु के ही सानिध्य में ही संभव। क्योंकि गुरु वो ऐसा इंस्ट्रक्टर है कि अपने वचनों और अपने अनुशासन की चाबुक से नियंत्रण कर सकता है अपना, जैसे मदारी अपने हाथ की अनुशासन से अपने बंदर को नचाता है, वैसे ही गुरु की जो अनुशासन से ही, गुरु के निष्ठा से ही और गुरु के सामर्थ्य, गुरु के सानिध्य से ही वो निर्विघ्नता से संभव हो सकता है। और स्तुति करने के अर्थ क्या है कि जब हम लोग कुछ कर्म अपने अकेला शुरू करते हैं तो उस कर्म में कहीं ना कहीं हमारी बीच में रुकावट आती है। कई 2 दिन उसको शुरू किया, फिर एक दिन बंद कर दिया, फिर कभी मन किया, फिर बैठा। पर गुरु की सानिध्य में जो होती है वो उसमें ब्रेक नहीं होता, एक निर्मलता रहती है, एक पढ़ने की उद्यमता रहता है,
पढ़ाई करने का इच्छा प्रबल होता है, और गुरु के कहीं ना कहीं गुरु के से ऊपर भक्ति और निष्ठा से भी वो हमारी इष्ट का सिद्धि हो जाती है, यानी विद्या का पूर्णता रूप से ज्ञान हो जाता है। तो ये तो रहा गुरु का आराधना की कारण, यानी गुरु वो जरिया है, गुरु वो विद्या प्राप्ति की जो अंग है, जिसकी आराधना से, जिसकी निर्मल आवाहन, जिसकी निर्मल पूजन से, जिसकी भक्ति से हम वो विद्या या शास्त्र की अध्ययन कर सकता है। और द्वितीय जो जुक्ति आती है इसमें, वो कहता है गुरु वेद की अनुग्रह में मन सतत निष्पाप हो जाता है। गुरु की कृपा से शास्त्र की जो अर्थबोध वो सुगम हो जाती है। मेरा बोलने का अर्थ ही है कि गुरु वो ब्रह्म विद्या है, गुरु वो ब्रह्मास्त्र है, जिसके प्रहार से ही हमारी जो साधारण मनुष्य का जो शरीर है उससे वो कई गुना ऊपर हो जाता है। पर उसमें क्लॉज भी लगा है, कैसा कि गुरु के ऊपर निष्ठा, गुरु के ऊपर चूड़ांत, यानी एकदम अल्टीमेट जिसको कहते हैं भक्ति, इतना सा भी संशय नहीं। ऐसा अगर मनोभाव रहता है तो उसको निश्चय उसका उत्कर्षता होगी जीवन में। तो गुरु का कृपा तभी उसका लाभ होता है जब पूरा समर्पित भाव हो जाते हैं, इतना सा भी संशय नहीं रहता, गुरु वाक्य में पूर्ण संपूर्ण आस्था। जब गुरु चरणों के ऊपर निर्भर भक्त हो जाते, गुरु चरणों के ऊपर निर्भर संपूर्णता आ जाती है, तब उसका और कोई भी जगह पे मन भटकाना, भटकना, विचलित होना, ये सब बारे में आएगा ही नहीं। ये एक बहुत ही प्राचीन विश्वास है गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है। अब बात आती है जो सदगुरु होता है, सदगुरु का होती है स्वरूप क्या? सदगुरु अपने आप में सामर्थ होता है। कैसे सामर्थ? वो शास्त्र का वेत्ता होती है, शास्त्र वेत्या, यानी सर्व शास्त्र मर्मज्ञ, सर्व शास्त्र की वो मर्मज्ञता उसमें है। यानी कई बार ऐसा होता है कि कई हम लोग मंत्र का अनर्थ कर देते हैं। ऐसे ही आती है हितोपदेश में कहीं पे कहा गया था है कि जो महाजन है, गुरु ने अपने शिष्य को कहा रहा है कि मंत्र में महाजनो जेनो गतो सपंथा। अगर गुरु ने इस महाजन का विश्लेषण पूर्वक बात नहीं कर रहा है, तत्व ज्ञान नहीं कर रहा है, तो साधारण छात्र महाजन का अर्थ ही समझ लेगा कि जो सूद में पैसा उधार देता है, सूद लेता है, पैसा उधार देता है। परंतु गुरु जब बोल दिया महाजन जेनो का तो सपंथा, यानी महाजन जिस राहों में चलता है, मान लो ही तुम्हारी गंतव्य है, उस मार्ग में चलोगे तो ही तुम्हें उत्कृष्टता मिलेगा। पर छात्र ने मंत्र का, विद्यार्थी ने मंत्र का अनर्थ घटा दिया। उसने राहों में देखा शमशान में 4 कंधे में 4 महाजन जन सूद देता है, उधार देता है, उधार काम करता है, वो 4 कंधे देके 4 महाजन और कुछ लोग शमशानचारी शमशान की ओर जा रहा है। तो छात्र ने उसी मंत्र को दोहराया, महाजनो जेनो सकतो पंथा, महाजन इस राह में चल रहा है तो हम भी चले। तो उनके पीछे पीछे चलते चलते वो शमशान में आ गए, तो हो गई मंत्र का अनर्थ। पर गुरु जिस समय कह दे रहा है कि देखो महाजन अर्थ महान जो जन, यानी जो महान जो व्यक्ति, महत् कर्मों को करने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे महत् कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उसे महाजन कहते हैं। तो ऐसे अगर उसने जानकारी लिया होता तो महान जन जो कर्म करते हैं उसका फॉलो करता तो जीवन में उत्कर्षता आता, शमशान में नहीं जाना पड़ता। तो यही है गुरु का शास्त्रवेत्ता तत्ववेत्ता होने की सुविधा। और इसी की वंदना करते हुए विद्यार्थी कह रहे हैं कि हे गुरु, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से
मेरी अंदर का जो अंधकार है, मेरी बुद्धि का जो जड़ता है, वो जड़ता नाश हो जाए, जड्य पाम वो नाश हो जाए। यस्य देवो परा भक्ति यथा देव तथा गुरौ, यथा देव तथा गुरौ तस्वैते कथिता यथा प्रकाशवन्ते महात्मना। श्वेतो उपनिषद में कहा जा रहा है, मंत्र आती है कि यस्य देवो परा भक्ति यथा गुरौ देवे तथा गुरौ तस्वैते कथिता यथा प्रकाशवन्ते महात्मना। यानी यस्य देवे गुरुर भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, यस्य देवे तथा गुरु। यानी जिस प्रकार देवता में जिस प्रकार भक्ति तुम करते हो, वैसे ही प्रकार ही तुम गुरु के ऊपर भी अगर भक्ति रखते हो तो तस्वैते कथितयर्था प्रकाशन्ते महात्मना, तो ही महात्मागण की कहे हुए राहों में, जैसे महात्मागण कहे कि गुरु ही तुम्हें उस पार का खोज दिला सकता है, उस ब्रह्म ज्ञान का खोज दिला सकता है, तो वैसे ही महात्मागण की कथा सत हो जाएगा। इसलिए कह रहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे देवता को भक्ति करते हो वैसे गुरु को भी भक्ति करना चाहिए। तस्वैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। महात्मागण की जो उद्देश्य है, विषय है कि गुरु की आराधना करने से, गुरु का नित्य सहचर रखने से उसका भी वही प्रारब्ध ज्ञान का उपलब्धि हो जाता है। आपस्तंभ सूत्र है, ये आपस्तंभ सूत्र यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद में आपस्तंभ सूत्र में लिखा गया है देवामी वाचार्य मुपासित, देवामी वाचार्य मुपासित। यानी क्या हो गया? देव यानी देवता, देवामी यानी देवता की तरह ही, वाचार्य मुपासित संधि हो गई है, देवता को देवता की जैसा ही आचार्यों को मुपासित, मुपासित यानी उपासना करना चाहिए। अतीता, अब मैं सूत्र का इसका संधि करता हूं। पहले हमने कहा था अद्वैत भानतः, अद्वैत भानतः क्या कहा था कि जिसमें द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई, तू और मैं का फर्क नहीं है, हर चीज में वो वही सम ब्रह्म का दर्शन होती है, हर चीज में, हर चीज में वही ब्रह्म का दर्शन होता है। तो अतीतम गतम द्वैत भानम जस्मात्, अतीतम गतम द्वैत भानम जस्मात्, जिस समय तस्मात्, जिस समय ही द्वैत भान का, भान यानी बुद्धि का, भान यानी द्वैत ज्ञान का, बुद्धि का चला जाता है, उसको अद्वैत भान कहते हैं। फिर हमने बोला अद्वयानंदन यानी आनंद, अद्वयस्य ते आनंद, आनंदस्य अद्वयानंदतान। वो नंद, वो गुरु अद्वय भाव से पूरा सायुज्य है, अप्लुत है, उसमें मैं और तुम यानी त्वमसि, त्वत्वमसि यानी तुम और मैं में कोई फर्क ही नहीं दिखता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा जो उसका स्थिति है, ऐसा जो गुरु है, उस गुरु का कह रही है संज्ञा अद्वयानंदन। अद्वयानंदन अद्वयास्य ते आनंदस्य अद्वयानंदतान। फिर हमने कहा वेदांत सारम, वेदांत सार यानी वेद का सार। जैसे दुकान वाले क्या करते, जाओ तो फल का बोलोगे, उस फ्रूट का जूस दो, उस फ्रूट का जूस दो, उस फल का जूस दे दो, उस फल का जूस दे दो, तो क्या करता है, फल को अच्छे से छिलके, धो के छिलके, फिर उसका फल का जो है अंदर का जो है दाने हो, या आम हो तो गुठली निकाल के आम का जो मूल वस्तु होता है, अनार हो तो अनार का दाना निकाल के एक ग्राइंड में जहाँ पे पूरा मिक्स्ड होती है, जूस निकलते उसमें डाल देता है, उसमें से जूस निकाल के ले आता है। तो ऐसा जो परिस्थिति है उसमें क्या कहिए, सार निकल आया, पूरा रस निकल आया, उसमें कप में दे दिया या ग्लास में दे दिया।
तो पूरा फल को चबाना नहीं पड़ रहा है, पूरा फल को चबाना नहीं पड़ रहा है, बस एक ढोक मार दो और पूरा रस अंदर में समाहित हो जाएगा। तो इस प्रकार का जैसा रस होता है वो गुरु के पास ही मिलता है, क्योंकि गुरु ने पूरा चीज देख के रखा है। गुरु ने यूनिवर्सल है, गुरु सारा का सारा चीज देख के रखा है, पूरा यूनिवर्सल सब कुछ देख के रखा है। अब क्या क्या जिस जगह से प्रश्न पूछ दिया तो गुरु ने उत्तर दे दिया। अब पूरा फल नहीं खाना पड़ रहा है, फल को पूरा उखाड़ के पूरा जूस करके पूरा जूस का सार है उसको तुम्हें पिला दिया, तो इसे कहते हैं सार। तो पूरा वेद में जो ज्ञान कांड है, यानी ऋग्वेद में ज्ञान कांड, सामवेद में कर्म कांड, अथर्ववेद में पूरा तंत्र समाहित है, पूरा आयुर्वेद समाहित है, 4 उपवेद है, ये सारे चीज का आयुर्वेद मंत्र आदि है, अदृश्य का होता का क्या है, सारी चीज जो है उस सबको एकदम जूस बना के वेदांत की सार निकाल दिया। उसने कह दिया केवल चीज कर्मकांड में है विषय, इसमें ज्ञान कांड का है, उसको दुभाग कर दिया, उसका द्विविधा कर दिया। तो जिसको ज्ञान कांड का रस पीना है तो ज्ञान कांड का रस पिलाओ, जिसको कर्मकांड दिखाना है तो कर्मकांड का मंत्र उच्चारण करो। तो ये तो ज्ञान कांड हो गया वेदांत का सार, वेद का जो सार है उसे वेदांत सार का, वेदांत आनंद सारम त्वम, इसको अच्छे से लिख लेना। गुरु नारद्य गुरुन, अब गुरु नारद्य के लिए यहाँ पे गुरुन जो शब्द है, नरो नरो नरान, हमने शब्द रूप पढ़ा था, नर शब्द रूप में आता है नरो नरो नरान, तो नरान क्या हो गई, बहुवचन हो गया। अब इसमें क्या है, गुरुन लिख दिया है, तो प्रतिबद्ध विषय आता है कि यहाँ पे क्या बहुगुरु की बात कहा गया है, यहाँ पे क्या बहुगुरु की यानी बहुत सारे गुरु की बात कहा गया है, तो हम उसी विषय में आलोकपात करेंगे। तो बोल रहे हैं गुरु नारद्य गुरुन शब्दटी, गुरुन जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति की बहुवचन में निष्पन्न हो गया। हमें जो कहा अभी उस विषय में, तो अभिप्रेत ये रहा है यहाँ पे, विषय भूत प्रश्न ही उठता है कि गुरु जो शब्द है या तो बहुगुरु की बात कहा गया है कि एक गुरु की बात कहा गया है। तो बोल रहा है स्पष्टतः अद्वैतानंद जो गुरु है वो एक ही निर्देश कर रहा है, अद्वैतानंद का जो अर्थ है वो एक ही गुरु है, और विषय है जो यहाँ पे गुरुन जो शब्द है वो क्रिया विशेष में आ जाए, यानी वही अद्वैतानंद गुरु को मैं पूजन कर रहा हूं, वही अद्वैतानंद गुरु का मैं पूजन कर रहा हूं। तो गुरुन शब्द का जो रूप हो जाती है गुरु का, पूज्य गुरु का पूजन, गुरुन शब्द की अर्थ हो जाती है पूज्य गुरुदेव, गुरुन शब्द का अर्थ हो जाती है पूज्य गुरुदेव, यानी उस जो पहले हमने जो लिखे गुरुदेव, जो शास्त्रकार ने जो लिखा है कि अद्वैतानंद के अर्थ से ही गुरुन शब्द का अर्थ हो जाती है पूज्य गुरु, यानी वही अद्वैतानंद गुरु ही पूज्य गुरु है, यानी जिसको हम पूजा कर सकते हैं, वो कर्म विशेष हो गया, फलतः ही बहुवचन का रूप है नारायण की शब्द की जैसा, पर ये कर्म विशेष हो गया, पूज्य गुरु, गुरु को पूजा करने की अर्थ के हिसाब से, और इसकी कर्मत्व आ जाती है, इसका कर्मत्व आ जाता है। गुरु शब्द के साथ आ उपसर्ग का युक्त होके रात धातु के साथ निष्पन्न हो तो आराधना आती है, उसका अर्थ होता है आराधना, यानी गुरु, घु के साथ आ प्रति उपसर्ग का निष्पन्न होके उसके साथ रात धातु का अर्थ हो जाता है तो हो जाती है आराधना। वैसे करके आराध्य शब्द का अगर निष्पन्न करें तो आराध्य शब्द का निष्पन्न हो जाती है आ पूर्वक राध, उसके बाद त्वच, त्वच की जगह पे यहाँ पे लप निष्पन्न होगा, त्वच की जगह पे यहाँ पे लप का निष्पन्न होगा, त्वच का निष्पन्न नहीं होगा, लप का निष्पन्न होगा, यानी आ रथ लप ऐसा निष्पन्न जब होगा तब समान कर्तृकत्य, ऐसा एक सूत्र आती है, समान कर्तृकत्य और अव्यावहितरत्यो, समान कर्तृकत्य अव्याभितरत्यो, इसका ऐसे सूत्र से होने से धातु और धातु का जो अर्थ है, अन्य अर्थ है, उससे क्या होगी, इसमें पूजन शब्द की अर्थ ही प्रतिपद्य होगी, पूजन शब्द की अर्थ ही प्रतिपद्य होगा, बोलने का अर्थ यही है। और जो बक्ष्य शब्द है बज धातु, ये बज धातु यानी कथन, संस्कृत में ये जो निरुक्त छंद है
और जो शब्दकोश है उसमें हर धातु का, हर शब्द का कहाँ से निष्पन्न हुआ है और जितनी क्रिया है वो किस धातु से निष्पन्न हुआ है उसके डिटेल्स में उसमें है। तो बच जो धातु है उस बच धातु से यहाँ पे बक्षे ऐसे ऐसे निष्पन्न हुआ है। तो इसमें इसमें यही कहा जा रहा है कि गुरु कर्मक आराधना समान कर्तृक और अव्यावहित और कथन, इसके जो फल है इस फल से यही मर्मज्ञ होता है कि समान कर्तृक यानी जिसमें साम्यता समान है, जो गुरु भेद नहीं करता, उसकी आंख समान रहता है, समान कर्तृक, और अव्यावहित जिसमें व्यावहारिकता नहीं है, सिर्फ आत्मा का ही है, आत्मा और आत्मा तब ही चीजें है, कोई व्यावहारिक नहीं है, सब नहीं है। तो व्यावहारिक दृष्टि को छोड़ के जो आत्मा अनात्मा की बात है उसी दृष्टिकोण से समानता की जो बात है, ऐसी गुरु की आराधना की बात यहाँ पे कही जा रही है। आराधक और वेदांत सार की जो वक्ता यहाँ पे एक ही है, जो आराधक और वेदांत सार की वक्ता वो क्या है, एक ही है। यानी बोलने का जो अर्थ है, गुरु शब्द को बहु गुरु में निष्पन्न नहीं करो, गुरु शब्द को बहु वचन में निष्पन्न ना करो, गुरु को एक ही मानो और उसको पूज्य गुरुदेव मान के उसकी समानता करो और करके मानो कि जो वेदांत सार का ज्ञान दे रही है वो गुरु भी एक है, और जो आराधक है यानी जो पूज्य गुरु, हमने अभी किसी समय कहा पूज्य आराध्य पूजक गुरु भी वही है जो वेदांत सार का ज्ञान दे रहा है। तो शास्त्र में ऐसा कहा जा रहा है कि गु शब्दस्य अंधकार स्यात् रु शब्दस्तन्न निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरु ऋत्व विधीयते, गुरु रीत्या विधीयते। गकार सिद्धिदः प्रत्यः रेफः पापस्य दाहक उकार विष्णुर व्यक्त स्त्रीतयात्मा गुरुः परः, उकार विष्णुर व्यक्त स्त्रीतयात्मा गुरुः परः। यानी गु जो शब्द है इस शब्द से अंधकार को नष्ट कर देता है, रू शब्द स्तन्न निरोधक, और अंधकार को नाश करने वाले उसको गुरु का संज्ञा किया जा रहा है।